आप सबने मिशन मंगल मूवी जरूर देखी होगी। उसमें विद्या बालन जी को एक आइडिया आता है कि वो रॉकेट को कम ईंधन के साथ मंगल ग्रह पे कैसे पहुंचा सकती है। मतलब एक छोटी सी चीज से, वो किचन में काम कर रही होती है, उनको छोटी सी चीज से आइडिया आ जाता है कि वो रॉकेट को कैसे कम ईंधन में आगे पहुंचा सकती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखने के लिए होती है। ऐसे ही जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो उनका देखने लायक होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज यही बताता है कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कि कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कितना एक्सपेंसेस है, किस टाइप के एक्सपेंसेस है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना अर्निंग पर शेयर कमा रही है। अब मुझ जैसे सीए को तो 5 साल पढ़ाया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रीड कैसे करते हैं, लेकिन जो एक आम इंसान है, एक रिटेल इन्वेस्टर है जो अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी है, वो कैसे रीड करे इतने बड़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रीड करने का कि जो उसका प्रॉफिट है, उस कंपनी का जितना मर्जी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से मेजर पार्ट उसका किस इनकम से आ रहा है, कि उसकी मेन इनकम से आ रहा है, उसकी मेन बिजनेस से आ रहा है, या किसी अदर सोर्सेज से आ रहा है। अब यहाँ मैंने लेंसकार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगाया हुआ है। अगर मैं लेंसकार्ट की बात करूं मार्च 2025 की, तो इसने सेल्स करी थी 6,653 करोड़ रुपए और उसका एक्सपेंस है 5,675 करोड़ रुपए। और अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो दिख रहा है कि 297 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो किसी भी इन्वेस्टर को काफी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसकी अदर इनकम देखिए, अदर इनकम आ रही है 351 करोड़ रुपए, और अगर आप अदर इनकम हटा दे तो इसका प्रॉफिट बदल जाएगा लॉस में, जो काफी सालों से लॉस में ही थी, लेकिन आईपीओ के टाइम पे इसने अपने आप को प्रॉफिट में दिखाया। अब यही चीजें होती है रिटेल इन्वेस्टर को समझने के लिए कि किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, किस कंपनी में पैसा उनका सेफ रहेगा और किस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उनका लगाना सही रहेगा।